हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर इसको हम कहें दूसरे शब्दों में तो ये अनरेस्ट्रेंड एक्सपेंशन होता है। अनरेस्ट्रेंड का मतलब जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसा एक्सपेंशन होता है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट हमारा एक्सपेंशन नहीं होगा, फ्रीली एक्सपेंड होगा। जो भी हमारा गैस होगा वो फ्रीली एक्सपेंड होगा। तो हम इसको अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम होगा तभी उसके सामने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा एक्सपेंशन में, ठीक है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली दो केसेस होंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, उसमें एक कंटेनर लेंगे और उसके दो केसेस होंगे कि एक बारी हम पूरे होल कंटेनर को सिस्टम लेंगे, एक बारी क्या होगा कि केवल गैस को सिस्टम लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक कंटेनर लिया और ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड दैट मीन्स इसमें चेंज इन हीट जीरो रहेगा, हीट का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा ड्यू टू इंसुलेशन। ओके, तो सपोज करो कि यहाँ पर m मास की गैस फिल की गई है इस कंटेनर के अंदर और ये पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है। क्या है? पार्टीशन। ओके, तो ये एक पार्टीशन है और यहाँ पर एक m मास की गैस है इसके अंदर, और ये है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम है। तो अब ये पार्टीशन को हम लोग जब रिमूव कर देंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगी। तो हम इसको पूरे कंटेनर को ही हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको कंटेनर को सिस्टम कंसीडर कर लिए और ये पार्टीशन रिमूव कर देंगे तो ये क्या होगा? गैस फ्रीली एक्सपेंड होगी। तो क्या होगा? हम केस 1 लेते हैं जब फ्रीली एक्सपेंड होगी। तो केस 1 ये है कि जब व्हेन एंटायर गैस एंड वैक्यूम इज टेकन एज अ सिस्टम, जब पूरा सिस्टम गैस एंड वैक्यूम दोनों को हम लोग जब सिस्टम कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे? सिस्टम के तरीके कंसीडर करेंगे। ये हमारा सिस्टम है, ठीक। ये गैस एंड वैक्यूम दोनों चीज़ें क्या है? हमारी सिस्टम है, ठीक। जब हम इसको सिस्टम कंसीडर करेंगे तब क्या होगा? हमारा वो एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा है फॉर अ क्लोज सिस्टम, तो ये हो जाएगा हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क इंटरेक्शन। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इंसुलेशन है तो इस वजह से हीट इंटरेक्शन तो होगा नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन सिस्टम हमारा ये है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम के अंदर ही आ गया ना, एवरीथिंग इज इंटरनल टू द सिस्टम। तो हम लोग ये कह सकते हैं नथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। सिस्टम से बाहर कोई चीज़ तो हुई नहीं, कोई चेंजेस हुए नहीं, तो हमारा क्या होगा? वर्क इंटरेक्शन भी जीरो रहेगा, ठीक है। हमारा सिस्टम के बाहर, क्योंकि हमने अभी थर्मोडायनेमिक वर्क की डिफिनीशन पढ़ के आए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप उनको ज़रूर देखिएगा तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो अब सिस्टम से एक्सटर्नल में कुछ इफेक्ट है नहीं, तो फिर क्या होगा? ये वर्क इंटरेक्शन भी जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा? du इक्वल्स बिकम जीरो। तो अब ये जीरो है, इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी इसकी क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल जीरो है तो उसका मतलब वो कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। केस 2 अगर देखेंगे हम लोग तो क्या होगा? केस 2 में हम लोग सिस्टम केवल इस पार्ट को, इस पोर्शन को ही, गैस को ही केवल सिस्टम की तरीके कंसीडर करते हैं। जो यहाँ पे गैस फिल हुई है, गैस जो है इसके अंदर, उसी को, वैक्यूम को हम सिस्टम नहीं करेंगे कंसीडर। तब क्या इफेक्ट आता है? ओनली गैस इज द सिस्टम। जब क्या होगा? तब क्या होगा? इंसुलेशन तो इसमें भी है, तो क्या होगा? डी डेल क्यू जीरो होगा। ओके, ठीक है। अब डी डब्ल्यू का क्या होगा? डी नॉट डब्ल्यू का क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? देयर इज़ नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब हम इसको, इस पार्टीशन को हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वैक्यूम है। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो PdV होगा, PdV भी जीरो होगा, ठीक है, ड्यू टू नो रेजिस्टेंस ही नहीं है तो उसको वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए हम लोगों को वर्क करना पड़ता है, तो इस वजह से वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, फ्रीली एक्सपेंड हो जाएगी। तो इस वजह से वर्क भी हमारा जीरो रहेगा। यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे फॉर अ क्लोज सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो यहाँ पर भी, इस केस में भी हमारा जीरो आ रहा है, यानी यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी
कांस्टेंट है। ओके, तो ये है हमारा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ पर हमारा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है और क्या कहते हैं, टेम्परेचर भी इनिशियल और फाइनली सेम होगा। इसमें अगर हम लोग कहें चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो क्या होगा, फाइनल और इनिशियल सेम टेम्परेचर होगा, जो T1 होगा वो इक्वल होगा T2 के। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस सेम नहीं रहता, बट T1 एंड T2 इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग, ये जो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे जूल्स थे उन्होंने बताया था जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ओके, ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये बाय द जूल्स, बाय जूल्स। तो जब ये कांस्टेंट है तो फिर इसका मतलब है कि फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, और आइसोथर्मल, और फिर इस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल क्यों नहीं कहते हैं ये हम डिस्कस करें अगर, तो यहाँ पर देखो, अगर इसका फाइनल और इनिशियल ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे PV डायग्राम में देखते हैं, सॉरी TS डायग्राम में देखें तो क्या हो जाएगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, वन टू। ठीक, तो ये कुछ इसका है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब देखो यहाँ थ्रू आउट द प्रोसेस के दौरान यहाँ पर वेरी कर रहा है ना, ये वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, बट इन केस ऑफ थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मीनिंग ही होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ओके, रिमेन्स कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस यहाँ पर ये कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, अगर ये वेरी कर जाता है तब हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इस वजह से ये जूल्स ने कहा था कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का, इसका मतलब है कि इसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा। और बीच में वेरी क्यों करता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये वेरिएशन क्यों आता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा गैस पार्टिकल्स के बीच में और सिस्टम बाउंड्री के बीच में, जब फ्रिक्शन होगा तो इस वजह से यहाँ पर हीट का इंटरेक्शन कुछ ना कुछ होगा इंटरनली। ओके, तो इस वजह से ये टेम्परेचर वेरी करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।